गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटास्टिक। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन फंडामेंटल्स। सो प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब है अपने एक्सेस जो आपका एक्सेस राइट्स है या फिर जो परमिशन है उसको इंक्रीज करना या बढ़ाना। सो विंडोज सिस्टम में इसका मतलब है कि एक नॉर्मल यूजर है जैसे कि कोई स्टैंडर्ड यूजर अपने आप को ज्यादा पावरफुल दैट्स मीन एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिस्टम यूजर बनाने की ट्राई करता है। ये एक हैकर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि यहाँ पे हायर प्रिविलेज के साथ वो सिस्टम को और ज़्यादा डैमेज कर सकता है या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो देखते हैं अबाउट द विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन। सो प्रिविलेज एस्केलेशन के दो मेन टाइप होते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल एस्केलेशन हो गया आपके कि जब होता है जब एक यूजर अपने करंट प्रिविलेज लेवल से हायर प्रिविलेज गेन कर लेता है। दैट्स मीन आप डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि वर्टिकल एस्केलेशन जहाँ पे आपके नॉर्मल से एक हायर जो भी आपके परमिशंस या फिर एक्सेसिबल वाला जो यूजर है उसका जब एक्सेस कर लेता है या फिर नॉर्मल यूजर से रूट लेवल का एक्सेस कर लेता है तो उसे वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन कहते हैं। सो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सोचो आपके पास एक स्टैंडर्ड यूजर है जो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स और लिमिटेड सेटिंग का एक्सेस करता है। अगर आप सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी या फिर वीकनेस ढूंढने को अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिस्टम यूजर बना लेते हो जिससे आपको पूरे सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है, तो ये एक वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन कहलाता है। यह एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है काली लिनक्स का। हमें जैसे कुछ भी चीज इंस्टॉल करनी होती है सो वहां पे हमें सूडो यूज करना होता है ताकि हम उस हायर यूजर का पासवर्ड डाल सके, उसे ऑथेंटिकेट कर सके ताकि हम उसे इंस्टॉल कर सके। सेकंड है आपका हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। सो हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन तब होता है जब एक यूजर अपने करंट प्रिविलेज यूजर पर ही रहता है लेकिन वो किसी दूसरे यूजर के प्रिविलेज को एक्सेस कर लेता है जो उसी लेवल पे है। मतलब यूजर अपने प्रिविलेज लेवल नहीं बढ़ाता लेकिन वो अपने ही लेवल पे दूसरे यूजर का डेटा या फिर रिसोर्सेज का एक्सेस कर लेता है। सो फॉर एग्जांपल सोचो कि एक सिस्टम में दो यूजर्स है, यूजर ए और यूजर बी। दोनों स्टैंडर्ड यूजर है। अगर यूजर ए अपने प्रिविलेज का फायदा उठा के या कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करके यूजर बी की फाइल्स पे या फिर उसके ईमेल्स का एक्सेस कर लेता है तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन होता है। यहाँ पे यूजर ए ने अपने प्रिविलेज को हायर लेवल पे नहीं बढ़ाया लेकिन यूजर बी को डेटा को एक्सेस कर दिया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन where we can understand by these diagrams. So अगर आप नॉर्मल यूजर तक ही रहते हैं दैट्स मीन आप सेम लेवल पे रहते हैं सो इट्स बिकम हॉरिजॉन्टल एस्केलेशंस। एंड अगर आप हायर लेवल पे चले जाते हैं देन इट्स अ वर्टिकल एस्केलेशंस। Now the process of privilege escalation. So privilege escalation का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होता है जिसमें हैकर्स या फिर पेंटेस्टर अपने आप को हायर प्रिविलेजेस गेन करने का ट्राई करते हैं। सो इस प्रोसेस को डिटेल्स में समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निसेंस, या हम बोल सकते हैं कि तैयारी करना, या फिर जो आपका फर्स्ट फेज होता है दैट्स मीन पहला स्टेप है सिस्टम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और इस स्टेज पे पेनटेस्टर्स या हैकर को ये देखना होता है कि सिस्टम पे कौन कौन से सॉफ्टवेयर सर्विसेज या फिर कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे कि इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन कौन से है, कौन कौन से सर्विसेज चल रही है और उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लोकल यूजर कौन से है, उनके पासवर्ड जो उसके स्टोर्ड है वो है या नहीं, सिस्टम के जो पैचेस अपडेट्स है या नहीं। सो इन इंफॉर्मेशन से हैकर को एक आइडिया हो जाता है कि सिस्टम में कहीं कोई वर्नेबिलिटी है या जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन सेकंड इज टू आइडेंटिफाइंग द वर्नेबिलिटीज। नाउ आइडेंटिफाइंग वर्नेबिलिटीज, अब जब सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल गई सो अगला स्टेप है वर्नेबिलिटीज को ढूंढना। सो ये वर्नेबिलिटीज ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज या फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन पे हो सकती है जैसे कि इनसिक्योर सर्विसेज हो गई। सो अगर कोई जैसे आपकी सर्विसेज है वो यूजर के अंडर रन हो रही है तो ज्यादा परमिशंस वो रखता है जैसे कि सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटर, और वो सर्विसेज सिक्योर नहीं है तो उसका एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। या फिर मिसकॉन्फ़िगरेशन परमिशंस, जहाँ पे फाइल या डायरेक्टरीज की परमिशंस अगर सही से सेट नहीं है तो उसे भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है कंट्रोल लेने के लिए। अनपेड सर्विस हो सकता है, जो अनपेड सॉफ्टवेयर हो गया जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं हो रखा हो। सो ये था आइडेंटिफाइंग वर्नेबिलिटीज, जहाँ पे हम ढूंढते हैं कि कुछ एक्चुअल में कुछ नॉन
वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है या नहीं। देन थर्ड इज एक्सप्लॉइटेशन। सो एक्सप्लॉइटेशंस का मतलब हो गया कि आप उस वल्नरेबिलिटी का जो भी आपने आइडेंटिफाई किया, आपने उसका मतलब एक तरीके से आपने फायदा उठाया और एक्सप्लॉइट करके जो भी आपका इंटेंशन था वो आपने वहां पे पूरा किया। सो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के बाद हैकर्स या फिर जो पेन टेस्टर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब वो वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाते हैं ताकि वो हायर प्रिविलेज गेन कर सके। कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं जैसे कि सर्विस एक्सप्लॉइटेशंस हो गई, डीएलएल हाईजैकिंग हो गई, आपकी आपके पासवर्ड एक्सट्रैक्शंस हो गए जहाँ पे रजिस्ट्री या मेमोरी से जो पासवर्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको यूज कर सके ताकि हायर प्रिविलेज अकाउंट्स का एक्सेस मिल सके। या फिर डीएलएल हाईजैकिंग हो गई, दैट्स मीन अगर किसी एप्लीकेशन या सर्विस का कोई स्पेसिफिक डीएलएल फाइल चाहिए तो उस लोकेशन पे वो फाइल नहीं मिलती तो हैकर्स अपनी मैलिशियस डीएलएल फाइल वहां पे प्लेस कर सकते हैं जो कि हायर प्रिविलेज में एग्जीक्यूट हो सकती है। देन एंड लास्ट इज पोस्ट एक्सप्लोरेशन। सो जैसे कि हम लोग देखते हैं इन रेड टीमिंग या फिर वीएपीटी प्रोसेस में भी, सो पोस्ट एक्सप्लोरेशन का मतलब हो गया कि प्रिविलेज गेन करने के बाद हैकर्स का काम खत्म नहीं होता। अब वो अपने एक्सेस को मेंटेन करने के लिए अपने एक्टिविटीज को हाइड करता है ताकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को पता ना चले कि अभी क्या होगा। सो बेसिकली इस स्टेज में यूज कर सकते हैं हम परसिस्टेंट एक्सेस, जहाँ पे हैकर सिस्टम पे अपना एक्सेस बनाए रखने के लिए एक बैकडोर इंस्टॉल कर देता है, या फिर फॉर कवरिंग ट्रैक्स या फिर लैटरल मोमेंट थिंग्स, जहाँ पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मूव करना ताकि ज्यादा रिसोर्सेज और डेटा मिल सके। सो ये प्रोसेस सिस्टमेटिक होती है, और अगर सिक्योरिटी मेजर्स ना लिया जाए तो ये अटैकर आसानी से हायर प्रिविलेज गेन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो आपकी वल्नरेबिलिटीज है ऑब्वियसली वो आपके सिक्योरिटी कंट्रोल इंस्टॉल्ड भी होने चाहिए। सो एज ए पेन टेस्टर्स आपको दोनों पता होना चाहिए तरीके कि आप कैसे उसे पैच कर सकते हैं या फिर मिटिगेट कर सकते हैं या सिक्योरिटी कंट्रोल इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सेम वल्नरेबिलिटीज को आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। Now, apart from this process and types, let's discuss some common techniques for Windows privilege escalation. So first है इनसिक्योर सर्विस कॉन्फ़िगरेशन। सो विंडोज सर्विस को अगर गलत तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया हो तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। जैसे अगर कोई सर्विस सिस्टम यूजर के अंडर रन हो रही है लेकिन उसका एग्जीक्यूटेबल या कॉन्फ़िगरेशन पे फुल कंट्रोल परमिशन किसी नॉर्मल यूजर के पास है, तो वो यूजर उस सर्विस को मॉडिफाई करके हायर प्रिविलेज गेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्विस लेट्स से सर्विस वन सिस्टम लेवल पे चल रही है लेकिन उसका एग्जीक्यूटेबल सी और सर्विस वन डॉट ई पे फुल कंट्रोल परमिशंस नॉर्मल यूजर के पास है, तो वो उस यूजर पर जो एग्जीक्यूटेबल है उसको अपनी मैलिशियस कोड से रिप्लेस करके सिस्टम प्रिविलेज गेन कर सकता है। सो ये सारी कवर होती है हमारी इनसिक्योर सर्विस कॉन्फ़िगरेशन में। अनदर कॉमन टेक्निक्स है अनकोटेड सर्विस पाथ। सो जब विंडोज सर्विस का पाथ डिफाइन किया जाता है और अगर वो पाथ कोट्स में नहीं होता तो उस पाथ में स्पेस होते हैं, तो अटैकर क्या करता है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो सिस्टम जब सर्विसेज को रन करेगा तो वो गलत एग्जीक्यूटेबल को पहले लोड करेगा जो अटैकर के कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्विसेज का पाथ लेट्स से सी प्रोग्राम फाइल्स माई सर्विस है सर्विस डॉट ई है लेकिन कोड मिसिंग है, तो जो सिस्टम पहले जो था सी प्रोग्राम या फिर सी प्रोग्राम फाइल्स माई जो भी आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल थी उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा जो कि अटैकर ने क्रिएट किया हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज द डीएलएल हाईजैकिंग। सो विंडोज एप्लीकेशन और सर्विसेज जब रन होती है तो उन्हें डीएलएल या फिर हम कह सकते हैं डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी उन फाइल्स की जरूरत होती है। आपने बहुत बार देखा होगा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो कई बार बताता है कि डीएलएल इज मिसिंग। सो उस टाइप की जो फाइल्स होती है जो कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होती है जो कि किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए जरूरी है। सो ये उन चीज के लिए अगर कोई एप्लीकेशन या सर्विस किसी स्पेसिफिक डीएलएल को लोड करने की कोशिश करती है लेकिन वो डीएलएल लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है, तो वो सिस्टम के डिफॉल्ट जो उनका सर्च पाथ है वहां पे ढूंढना शुरू करती है। इसका फायदा उठाते हुए अटैकर अपनी मैलिशियस डीएलएल फाइल वहां पे रिप्लेस कर देता है, या फिर अगर नहीं है तो वहां पे प्लेस कर देता है। तो जो हायर प्रिविलेजेस के साथ जो एग्जीक्यूट करवाना चाहता है वो वहां पे एग्जीक्यूट हो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर सी प्रोग्राम फाइल्स में कोई सी भी आपकी एक एप्लीकेशन है, वहाँ पे app.txt आपका काम कर रही है, वहाँ पे एक मिसिंग डॉट डीएलएल है जो कि उससे चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, और सिस्टम उस डीएलएल को वहाँ पे नहीं पाता, तो वो क्या करेगा, सिस्टम विंडोज 32 के अंदर सर्च करना चालू कर देगा या फिर विंडोज डायरेक्टरी के अंदर उस डीएलएल को ढूंढना चालू करेगा। सो अटैकर अपनी डीएलएल फाइल को वहां प्लेस करके एग्जीक्यूट करवा सकता है उस पर्टिकुलर डीएलएल से। दैट्स कॉल्ड डीएलएल हाईजैकिंग। Now next one is that password in memory or registry. So कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे पासवर्ड सिस्टम की मेमोरी या फिर रजिस्टर में क्लियर टेक्स्ट या वीक इंक्रिप्शन के साथ स्टोर होते हैं। अगर अटैकर इनको एक्सेस कर ले तो वो उन पासवर्ड का यूज करके हायर प्रिविलेज वाले अकाउंट्स में लॉगिन कर सकते हैं। Now the next common technique is always install elevated policies. सो विंडोज के MSI में, दैट्स मीन माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर्स फाइल्स को जब इंस्टॉल किया जाता है तो वो नॉर्मल यूजर के कॉन्टेक्स्ट में इंस्टॉल होती है, लेकिन अगर ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड पॉलिसीज इनेबल्ड हो तो MSI फाइल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज के साथ इंस्टॉल हो सकती है। सो अटैकर अपनी मैलिशियस MSI फाइल को पॉलिसीज का फायदा उठाते हुए इंस्टॉल कर सकता है और हायर प्रिविलेज गेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अटैकर ने एक मैलिशियस MSI फाइल क्रिएट की और वहां पे जो सिस्टम लेवल पे जो इंस्टॉल हो जाए वहां पे उन्होंने उसको सेटअप किया, इंस्टॉल किया और सिस्टम पे फुल कंट्रोल कर लिया। सो दैट इज कॉल्ड ऑलवेज इंस्टॉल्ड एलिवेटेड पॉलिसीज। नाउ नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट कर्नल एक्सप्लॉइटेशंस या फिर कर्नल एक्सप्लॉइट। सो कर्नल लेवल जो भी वल्नरेबिलिटीज है उनका एक्सप्लॉइट करके अटैकर डायरेक्टली सिस्टम लेवल प्रिविलेज गेन कर सकता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है और अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज मिली तो अटैकर पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक आउटडेटेड विंडोज वर्जन में कोई नॉन कर्नल वल्नरेबिलिटी है तो अटैकर उस वल्नरेबिलिटी को यूज करके सिस्टम लेवल गेन कर लेगा, और ये टेक्निक हैकर के लिए पावरफुल टूल है जहां पे उन्हें स्टैंडर्ड यूजर से सिस्टम या फिर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज तक का पहुंचने में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाती है। इसलिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जरूरी है कि वो अपने सिस्टम को प्रॉपरली सिक्योर करे, इन वल्नरेबिलिटीज को रेगुलरली ऑडिट करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्नल एक्सप्लॉइटेशंस बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर यहाँ पे मिल जाता है तो हमें या फिर अटैकर को या फिर एज अ पेन टेस्टर मैं डायरेक्टली उस सिस्टम का प्रिविलेज एस्केलेट करके जो हायर लेवल का जो यूजर है उससे एक्सेस कर सकता हूँ। Now, these are that common techniques. Now, क्या क्या skills required होती है हमें for Windows privilege escalation सीखने के लिए? So, privilege escalation को जो effectively perform करने के लिए कुछ specific skills है, जैसे कि Windows operating system की knowledge, that's mean that Windows architecture और उसके security features को समझना आपको चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में डीप एंड डाइव नॉलेज रखेंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी टर्म क्या है और उसे एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है। देन स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, जहाँ पे आपको पावर शेल, पाइथन या फिर बैच स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करना और उनका एक्सप्लोटेशन प्लान करना ये आपको पता होना चाहिए। देन नेटवर्क बेसिक्स, जहाँ पे विंडोज सिस्टम की एक नेटवर्क सेकेंड्स और प्रोटोकॉल्स है उनको समझा जा सके। सो दीज आर दैट स्किल रिक्वायर्ड फॉर द प्रिविलेज एस्केलेशन। और ये स्किल्स हम कहाँ से ले सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टडी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डीपली समझना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपको विंडोज आर्किटेक्चर, उनकी सर्विसेज, फाइल सिस्टम, यूजर अकाउंट्स और परमिशंस के बारे में डिटेल्स में सीखना होगा। आप विंडोज जो इंटरनल्स है उन पर बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि विंडोज इंटरनल, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं जो स्पेसिफिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस हो। सेकेंड वन इज दैट लर्न स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, जहां पे प्रिविलेज एस्केलेशन को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए आपको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और पावर शेल और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस को सीखना यूजफुल होता है, क्योंकि इनको यूज करके आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो टास्क को फास्ट और इफिशिएंट बनाते हैं। सो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, यूट्यूब चैनल्स या फिर इंटरेक्टिव जो आपके प्लेटफॉर्म है जैसे कि कोड अकेडमी हो गया, कोर्सेरा, यूडेमी पे मल्टीपल कोर्सेज है, आप वहां पे जा सकते हैं। देन टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। सो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्या होती है
और उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके लिए आपको वल्नरेबिलिटीज डेटाबेस जैसे कि सीवीई, कॉमन वल्नरेबिलिटीज एक्सपोजर, इनको रेगुलरली चेक करना चाहिए और पता होना चाहिए कि लेटेस्ट वल्नरेबिलिटी क्या है और अनवल्नरेबिलिटीज को समझना चाहिए ताकि सिक्योरिटी जो भी आपकी चीजें चल रही हो, लेटेस्ट चल रही हो, आप सिक्योरिटी ब्लॉग के थ्रू, वाइट पेपर्स के थ्रू, रिसर्च पेपर्स के थ्रू, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हो तो आपको पता होता है कि कौन सी वल्नरेबिलिटीज अभी लेटेस्ट है और मैं कौन सी वल्नरेबिलिटीज इस पर ट्राई कर सकता हूँ। देन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, जहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जरूरी है क्योंकि आपकी वर्चुअल लैब्स या फिर जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो आपकी प्लेटफॉर्म है आप वहां पे यूज में कर सकते हैं, जैसे कि ट्राई हैक में हो गया, हैक द बॉक्स हो गया, पेनटेस्टर्स लैब हो गया, उन पे आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। या प्लेटफॉर्म आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियो प्रोवाइड करते हैं जो कि जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और इम्प्रूव भी कर सकते हैं। देन पार्टिसिपेट इन कैप्चर द फ्लैग्स, दैट्स मीन सीटीएफ चैलेंजेस, जहाँ पे सीटीएफ चैलेंजेस हो गया आपके साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक फन और एक एंगेजिंग तरीका है। आपको डिफरेंट टाइप्स के चैलेंजेस मिल सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहांस करते हैं। Then stay update with the latest trends, which is the most important thing, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में हर दिन नए vulnerabilities और टेक्निक्स आती है। आपको अपडेटेड रहना चाहिए। सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंसेस है जैसे कि ब्लैक हैट, डेफकॉन या बहुत सारे वेबिनार्स है, न्यूज़लेटर्स है और फोरम्स है जैसे कि रेडिट या फिर रेडिट पे आप नेटसेक का जो सेक्शन है उसको फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज रहे। सो ये पॉइंट्स फॉलो करके आप अपने विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन स्किल्स को इफेक्टिवली डेवलप कर सकते हैं और साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज को एनहांस कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपका जो फंडामेंटल पार्ट था चैप्टर 1 का वो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में विंडोज सर्विलेंस एस्केलेशन क्या है, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज में लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय।